जितने भी बच्चे क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th में जो केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, जो आपका देखिए जो लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है केमिस्ट्री में, आपका साइंस में क्लास 10th में आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, 14 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए आपके 14 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो भी देखना जरूरी है और वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है, ताकि आपके दोस्त लोगों का भी फायदा हो सके। देखिए लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी हैं और प्रश्न के साथ ये खास बात है कि उत्तर भी है, और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कोई विदाउट इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट हैं। 2014, 15, 16, 18, 19, 22, 23 इतने बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये महाधमाका होने वाला है, क्योंकि ये देखिए पूरा साइंस के जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन का विथ आंसर के साथ लेकर आया हूँ, तो आपको देखना है वीडियो जरूरी है। क्वेश्चन विथ आंसर भी आपको मिलेगा, एक करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या पूछा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो आप लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको लिखने के बाद में आप लिखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता, ऊष्मा निकलती है। मतलब जब कोई ऐसी अभिक्रिया, मतलब जब कोई देखिए जो जब जैसे अभिक्रिया है, अभिक्रिया को हमने क्या किया, जब किसी उत्पाद को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ क्या, अब देखिए जैसे यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करें, उदाहरण क्या, प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखिए CH4 को हम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना, जल बना, और इसके साथ साथ क्या निकला, ऊष्मा। तो जिस भी जिस भी रासायनिक में या जिस भी आपके रिएक्शन में क्या निकलती है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकली, ये हमारा क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद के साथ साथ क्या निकला, ये आपका ऊष्मा निकला था, तो ये हमारा क्या है, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित मतलब क्या होता है कि ऊर्जा को अपनी ओर अपने अंदर समाहित करती है, खींचती है, उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 + O2, तो ये क्या बन गया, 2NO। देखिए एक ही में जुड़ गया, तो ये क्या किया, ये ऊष्मा को अवशोषित अपने अंदर कर लिया, तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है, ठीक। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, उसका उदाहरण भी लिखना है। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए कैसे, जैसे अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का क्या उपचयन। तो देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, बराबर क्या बना है, कॉपर प्लस H2O बना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और यहाँ पर देखिए H2 से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, अपचयन। तो देखिए हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या है, अपचयन है। इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या है, आपका ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार आपका होगा दोनों अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, हमें क्या करना, परिभाषा सहित उसका उदाहरण देना। तो देखिए उत्तर डालेंगे आप संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब देखिए जैसे चीनी शक्कर है, तो देखिए अलग अलग पदार्थ, दो लोग जुड़े एक चीज बना दी, क्या, शरबत। तो ये क्या आपका संयोजन अभिक्रिया, यानी दो ऐसे पदार्थ जो आपस में मिलकर एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना। अब देखिए इसके उदाहरण को समझ लेते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, सोडियम प्लस क्लोरीन बराबर क्या बना, NaCl यानी लवण बन गया, सोडियम क्लोरीन बैलेंस भी है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या वियोजन भी होता है, बिछड़ना क्या होता है, बिछड़ना। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखिए जैसे ये कलम है, अब कलम को हम तोड़ दिए, तो कलम को जब तोड़ेंगे तो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया यानी बिछड़ना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम में टूट गया, कार्बोनेट में टूट गया। HgO है तो 2Hg में टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक, ये क्या हुआ, हमारा वियोजन अभिक्रिया हुआ। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए आपका 6 नंबर में पूछता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछता है। ठीक, तो देखिए अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl HNO3, तो ये क्या दे रहा है, H+ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, आपको अम्ल कहेंगे। अब क्षार किसे कहते हैं, वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन को OH- से प्रदर्शित करते हैं, देते हैं, जिसे हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब आपको OH- के सिवा अगर कोई और आयन ना दे तो उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। जैसे NaOH NH4 OH से क्या बना, NH4 बना, OH- बना, तो ये क्या हमारा क्षार है। अब देखिए लवण किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+ आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH आयन के अतिरिक्त ऋणायन ना हो, लवण कहलाता है। देखिए जैसे आपका जो भी ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें क्या मिले, आपको प्लस मिले और क्या मिले, माइनस मिले। ठीक, यही दोनों चीज मिलने चाहिए, इसके अलावा कोई भी ऋणायन या धनायन नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा क्या है, लवण है। तो जैसे जिंक सल्फेट है, सोडियम क्लोरीन है, तो आपका जिंक प्लस यानी Zn+ SO4- Na+Cl- आपका बना। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। आपका 6 नंबर में पूछता, कितने नंबर में पूछता, 6 नंबर का। देखिए जिप्सम को 120 से 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता। क्या बनता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CSO4.2H2O। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम को गर्म करें, आधे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, जिप्सम को अगर हम 120 से 30 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो ये रहा जिप्सम का सूत्र है, और इसको किस पे गर्म किए, 120 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या बना, कैल्शियम सल्फेट का होल्टाइस और .H2O + 3H2O बना। बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 10 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, 2 10 और 6 14 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या आपका 3 दूनी 6, 2 8 हाइड्रोजन और 2 चौके 8 हाइड्रोजन। कैल्शियम कितना है आपका, कैल्शियम आपका 2 है, तो कैल्शियम आपका 2 है। ऑक्सीजन क्या है, 2 चौके 8, 2 10 है, तो 3 दूनी 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 और 1 4 हो गया, और देखिए और ये 6, 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार का जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब इसके गुण धर्म क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। कैल्शियम सल्फेट को अगर हम दोबारा H2O के साथ तेज गर्म कर दे तो कैल्शियम सल्फेट + H2O जल बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। उपयोग क्या लिखेंगे कि सांचे और मॉडल बनाने में, जो सांचा होता है, सांचा बनाने में, मॉडल बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, मतलब किसी का जब पैर और टूट नहीं जाता तो वहाँ पर जो प्लास्टर किया जाता है वही क्या होता है, आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।